नमस्कार दोस्तों, महाकाल जी के स्टडी पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत की नई शिक्षा नीति के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? भारत की नई शिक्षा नीति के बारे में। तो दोस्तों चलिए हम समझते हैं भारत की नई शिक्षा नीति के बारे में, ठीक है। तो भारत की नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में अपन समझेंगे। तो 29 जुलाई 2020 को कौन सा मंत्रालय? मानव संसाधन विकास मंत्री, ठीक है मेरे दोस्तों। कौन सा मंत्री? मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है मेरे दोस्तों। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई शिक्षा नीति की क्या की? घोषणा की, ठीक है। 2020 शिक्षा नीति 1986, ठीक है। 2020 शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी, ठीक है। 34 साल पुरानी शिक्षा नीति, ठीक है। 34 साल पुरानी शिक्षा नीति को 2020 की शिक्षा नीति प्रतिस्थापित करेगी, ठीक है। नई शिक्षा नीति के लिए जून 2017 में, कब? जून 2017 में के कस्तूरीरंगन, कौन थे? के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, ठीक है। किसके? जून 2017 में के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में क्या किया गया? एक समिति का गठन किया गया, ठीक है। अब ये के कस्तूरीरंगन मेरे दोस्तों कौन थे? इसरो के पूर्व प्रमुख थे, ठीक है। इसरो के पूर्व प्रमुख थे, 5वें क्रम के थे, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969, ठीक है। 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्त? मुख्यालय है इसका बंगलुरु में है, ठीक है। बंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी है, ठीक है मेरे दोस्तों। क्या है? मतलब कि जो के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है नई शिक्षा नीति के लिए। तो के कस्तूरीरंगन इसरो के कौन थे? इसरो के पूर्व प्रमुख थे, 5वें क्रम के थे, ठीक है। इसरो की स्थापना कब होती है? इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 में होती है। मुख्यालय इसका बंगलुरु में है, कर्नाटक की राजधानी है। तो अब कर्नाटक है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। कौन है मेरे दोस्तों? BS येदियुरप्पा वहाँ के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल कौन है? वाजूभाई वाला वहाँ के राज्यपाल है मेरे दोस्तों, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश है अजय श्रीनिवास ओका। कौन है मेरे दोस्तों? अजय श्रीनिवास ओका, ठीक है। कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956, ठीक है मेरे दोस्तों। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब राज्यपाल को वेतन में बता ही रहा हूँ कितनी मिलती है? 4 लाख, ठीक है। उसके बाद आपके मुख्य न्यायाधीश को वेतन कितनी मिलती है? 250। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है, कितनी मिलती है? 280, ठीक है। 2,80,000 रुपये मिलती है। अब इसरो के वर्तमान में कौन अध्यक्ष है अभी? के सिवान। कौन है मेरे दोस्तों? के सिवान इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो प्रथम कौन थे? तो प्रथम थे विक्रम साराभाई, ठीक है। कौन थे मेरे दोस्तों? विक्रम साराभाई, ठीक है। अब अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में की गई थी। किसने करी थी? विक्रम साराभाई ने। अंतरिक्ष विभाग की, भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में करी थी, ठीक है। और विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। किसको? विक्रम साराभाई को, ठीक है। अब के सिवान वर्तमान अध्यक्ष है। तो 2020 में वान कर्मन पुरस्कार, ठीक है। कौन सा पुरस्कार मेरे दोस्तों? वान कर्मन पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया मेरे दोस्तों? के सिवान को दिया गया, ठीक है। पुरस्कार दिया गया है। और ये किसने दिया है? IAA ने। किसने दिया है मेरे दोस्तों? IAA ने, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स
मुख्यालय इसका है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है मेरे दोस्तों, कहाँ पर है मुख्यालय इसका? पेरिस, फ्रांस में है। और जो बेंगलुरु है ये उभरता हुआ हब, विश्व का सबसे उभरता हुआ हब बना है। कौन? बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है और आईटी राजधानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। हाँ तो दोस्तों ये थे। अब चौथा पॉइंट अपना है भारत की प्रथम शिक्षा नीति। ठीक है, भारत की प्रथम शिक्षा नीति 1968 किसके कार्यकाल में? इंदिरा गांधी सरकार के समय ये आई थी। ठीक है, कौन सी? प्रथम शिक्षा नीति। ठीक है मेरे दोस्तों, ये 1971 में भारत रत्न दिया गया था। किसको? इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न दिया गया था। और मतलब कि 1971 में ही, ठीक है, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था। ठीक है, 1971 में क्या हुआ था? पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था और एक देश बना था। ठीक है, अब देश की प्रथम महिला पीएम कौन है? आपकी इंदिरा गांधी। ठीक है मेरे दोस्तों, ये देश की प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर आपकी इंदिरा गांधी है। 1971 में इनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो प्रथम शिक्षा नीति किसके कार्यकाल में आई थी मेरे दोस्तों? इंदिरा गांधी के। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि प्रथम शिक्षा नीति कब हुई थी? तो 1968 में। किसके कार्यकाल में आई थी? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। किसके सुझाव पे आई थी? कोठारी आयोग। ठीक है, ये सुझाव जरूर ध्यान रखना मेरे दोस्तों, कोठारी आयोग के सुझाव पे आई थी। और 1964-68, ठीक है, 1964-68 कोठारी आयोग की स्थापना। ठीक है, आपकी द्वितीय शिक्षा नीति 1986। क्या है मेरे दोस्तों? 1986 आपकी क्या है? द्वितीय शिक्षा नीति है। ठीक है, जो राजीव गांधी के सरकार के समय आई थी। किसके समय आई थी? राजीव गांधी सरकार के समय आई थी। और 10+2+3 मॉडल को अपनाया था। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या हुआ? 1986 को ऋषि को मतलब कि 2020 की शिक्षा नीति ने क्या करा? इसको प्रतिस्थापित किया है। ठीक है मेरे दोस्तों, और 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने संशोधन किया था। किसमें? द्वितीय शिक्षा नीति में क्या किया था? पीवी नरसिम्हा राव ने 1992 में क्या करा था मेरे दोस्तों? शिक्षा नीति में संशोधन किया था। ठीक है, अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम, ठीक है मेरे दोस्तों, अब भी जो शिक्षा नीति अपनी शिक्षा नीति 2020 आई है, इसमें क्या हुआ है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या कर दिया गया है मेरे दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय किया गया है। क्या किया गया है? शिक्षा मंत्रालय। किसका नाम चेंज हुआ है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज हुआ है। तो प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। और वर्तमान में कौन है भी? अपने रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है मेरे दोस्तों, कौन है वर्तमान में भी? रमेश पोखरियाल आपके शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान में। और नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4, ठीक है मेरे दोस्तों, क्या 5+3+3+4 मॉडल को अपनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी एनटीपीसी एग्ज़ाम में आया है कि अभी कौन सी शिक्षा नीति 2020 में कौन सा मॉडल अपनाया गया है शिक्षा का? तो ये 5+3+3+4। ठीक है, अब 5+3+3+4 का क्या? व्यक्ति को 5 साल, स्टार्ट के जो 5 साल रहेंगे उसमें आपके मतलब कि दूसरी आपकी कक्षा तक क्लास कंप्लीट होगी। उसके बाद आप आगे चलते हैं तो आपकी 5वीं तक हो जाएगी। उसके बाद आप आगे चलते हैं तो आपकी 8वीं तक हो जाएगी। उसके बाद आप चलते हैं तो आपकी 12वीं तक हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अब क्या कर दिया गया है? अब ये कर दिया गया है कि व्यक्ति को 9वीं से ही विषय चुनने का अधिकार दिया है इस शिक्षा नीति में। ठीक है, इस शिक्षा नीति में क्या करा है कि 9वीं से ही व्यक्ति को विषय चुनने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एमफिल को हटा दिया है। ठीक है, व्यक्ति अब इसको एमफिल को हटा दिया है और डायरेक्ट व्यक्ति क्या कर सकता है? अब पीएचडी कर सकता है। ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन के बाद आप क्या कर सकते हो? पीएचडी कर सकते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, हाँ तो दोस्तों स्नातक डिग्री को 4 वर्ष कर दिया गया है।
ठीक है, स्नातक डिग्री को कितने वर्ष कर दिया गया है? 4 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कितने कर दिया है? 4 वर्ष। अगर इसमें आप पहले वर्ष में अगर छोड़ते हैं तो आपको मिलेगा प्रमाण पत्र। दूसरे वर्ष में आप अगर डिग्री छोड़ते हैं किसी कारणवश तो आपको मिलेगा डिप्लोमा। तीसरे वर्ष आपको मिलेगा डिग्री और चौथे वर्ष मिलेगा आपको शोध के साथ डिग्री। ठीक है, आया समझ में? पहले वर्ष आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा अगर आप किसी कारणवश स्नातक डिग्री कर रहे हैं और किसी कारणवश 1 वर्ष में करके छोड़ते हैं तो आपको मिलेगा प्रमाण पत्र। दूसरे वर्ष आपको मिलेगा डिप्लोमा, तीसरे वर्ष आपको मिलेगा डिग्री और चौथे वर्ष मिलेगी आपको शोध के साथ डिग्री। ठीक है, अब नई शिक्षा नीति में क्या करा है? एमफिल जो कोर्स होता था उसको हटा दिया गया है मेरे दोस्त। ठीक है, एमफिल जो कोर्स होता था उसको अब समाप्त कर दिया गया है। अगर आपने स्नातक डिग्री कर ली है 4 वर्ष की तो आप अब क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं पीएचडी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। क्या कर सकते हैं आप? पीएचडी कर सकते हैं। अगर आपने स्नातक डिग्री कंप्लीट कर ली है तो अब आप क्या करेंगे? पहले एमफिल करना रहता था, अब नई शिक्षा जो नीति आई है उसमें आपको डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं अगर आपके पास स्नातक डिग्री है तो, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। ठीक है, नई शिक्षा नीति में नई शिक्षा नीति थी मेरे दोस्तों, उसमें जीडीपी जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसमें जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन समझें, नई शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी वर्तमान में कितना खर्च कर रहे हैं? 4.43। ठीक है, 4.43 मतलब कि 4.43। ठीक है, परसेंट अपन क्या कर रहे हैं? अभी खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, वर्ष 2030 तक क्या लक्ष्य रखा है? 100% माध्यमिक शिक्षा का लक्ष्य रखा है। मतलब कि आपका ये रखा गया है कि आप क्या है 100% माध्यमिक शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है 2030 का, और 2035 का जो लक्ष्य रखा गया है मेरे दोस्तों, उच्च शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है 50%। मतलब कि आपका 2030 में 100% माध्यमिक शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए परख नामक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना होगी। ठीक है, क्या होगी? परख नामक। ठीक है, नई शिक्षा नीति में छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए परख नामक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना होगी मेरे दोस्तों। ठीक है, यूजीसी, AICTC, NCTI मतलब कि क्या कर दिया है? इनका कर दिया है मेरे दोस्तों निपटारा, इनको हटा दिया है मेरे दोस्तों, और अब कर दिया हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण होगा। इनकी जगह किसका निर्माण होगा? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण होगा। नई शिक्षा नीति, ठीक है मेरे दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है मेरे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। कौन है मेरे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। ठीक है मेरे दोस्तों, कौन है? शिमला। 25 जनवरी 1971 में स्थापना होती है शिमला राज्य के, अपने हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री कौन है मेरे दोस्तों? मुख्यमंत्री यहाँ के हैं आपके मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल कौन है मेरे दोस्तों? तो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है मेरे दोस्तों, तो क्या है कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप एक बार दिमाग में बिठा लिए, भारत का पहला राज्य, मतलब कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में हुई। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल कौन है मेरे दोस्तों? तो राज्यपाल यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब क्या है दोस्तों कि ये तो हो गया भारत का प्रथम राज्य, तो कुछ करंट के क्वेश्चन हैं। तो करंट में क्या है आपका? राजस्थान है जो बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। क्या है मेरे दोस्तों? बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान।
और कब ये बायोफ्यूल नीति कब आई? 2018 में आई। ठीक है दोस्तों, क्या है? 2018 में आई है। ठीक है, तो ये राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, और अपने राज्यपाल है कलराज मिश्र, और मुख्य न्यायाधीश कौन है मेरे दोस्तों? इंद्रजीत मोहंती। कौन है मेरे दोस्तों? इंद्रजीत मोहंती। ठीक है, और आपकी स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949 को इस राजस्थान राज्य की स्थापना होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, फिर तमिलनाडु की बात करें तो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एवं साइबर सुरक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। ठीक है, इतने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एवं साइबर सुरक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है, कौन है मेरे दोस्तों? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। राजधानी इसकी चेन्नई है मेरे दोस्तों। ठीक है, इसकी अपनी राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है। ठीक है, अब क्या हुआ है? जयपुर को, ठीक है, जयपुर को अभी क्या करा है? यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया 2019 में। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जो तमिलनाडु है इसकी राजधानी चेन्नई है। यहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है मेरे दोस्तों? तो मुख्यमंत्री एडापट्टी के पलानीस्वामी इसके मुख्यमंत्री है, मतलब एक के पलानीस्वामी है यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल कौन है यहाँ के? राज्यपाल है आपके राज्यपाल है पुरोहित। कौन है? आपके राज्यपाल हैं यहाँ के, आपके राज्यपाल दोस्तों पुरोहित है, कोई राज्यपाल है आपके, मैं बताता हूँ, एक मिनट। आपके राज्यपाल यहाँ के आपके राज्यपाल आपके कहाँ के? तमिलनाडु के हैं, बनवारी लाल पुरोहित। कौन है मेरे दोस्तों? बनवारी लाल पुरोहित। पुरोहित नाम आ रहा है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल है। और आपके यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश कौन है तमिलनाडु के? तो आपके संजीव बनर्जी मुख्य न्यायाधीश है मेरे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये जानकारी थी नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। बहुत मतलब कि 2020 जो शिक्षा नीति आई है, और अभी एनटीपीसी में पहला क्वेश्चन इनने पूछ लिया है कि कौन सा मॉडल अपना गया है? तो 5-3+3+4 को मॉडल को अपन ने अपनाया गया है नई शिक्षा नीति में। तो दोस्तों ये थी नई शिक्षा नीति से संबंधित जानकारी। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।